क्वेश्चन नंबर 61। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ये दोनों के दोनों आपके इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि फंक्शन का x को -x से रिप्लेस करो, अगर वही आ जाए तो इवन फंक्शन होता है। एंड वी नो दैट इवन फंक्शन के अंदर जो जनरलाइज होता है इंटीग्रेशन, अगर 0 to ट्वाइस ऑफ a दिया हुआ है लिमिट f of x into dx है, वी कैन इजीली टू ब्रेक द लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं अगर फंक्शन हमारा क्या है इवन। तो ये दोनों तो इवन ही फंक्शन है, तो सबसे पहले लिमिट को ब्रेक करते हैं। 2 कम्स आउट, इसका जो स्टेप होगा 2 कम्स आउट, जी हो जाएगा 0 to π/2 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी ऑफ एक्स। ओके, इसको एक स्टेप और मूव करते हैं 0 to π/2। ओके, तो कॉमन ही है, बाहर ले लिया, साइन की पावर 4x dx प्लस 0 to π/2 कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, यहाँ तक इसका क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। एंड वी नो दैट एक हमारा केस आता है इंटीग्रेशन के अंदर, जब भी इंटीग्रेशन इक्वल टू, अगर आपको दिया हो 0 to π/2 साइन की पावर mx इंटू डी एक्स, और वी कैन से इक्वल टू 0 to π/2 कॉस की पावर mx इंटू डी एक्स। ये सबकी वैल्यू जो होती है ना इंटीग्रेशन में, ऊपर ऑड माइनस, नीचे इवन माइनस, इस तरीके से चलता जाता है। इवन माइनस -4 एंड सो ऑन इंटू के। ओके, और जो के की वैल्यू होती है दैट डिपेंड, के आपका π/2 होगा कब, जब m क्या होगा आपका इवन। जब m आपका इवन होगा तो के की वैल्यू π/2 हो जाती है। ओके, जब m के इक्वल टू 1 होता है, जब m की वैल्यू कितनी होती है ऑड। बट यहाँ पे तो दोनों इवन दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों इवन दे रखे हैं। सो वी विल टेक ट्वाइस ब्रैकेट 4 ऑड माइनस, ओके, 4 - 1 4 - 3 डिवाइडेड बाई ये 4 4 - 2, के इवन है तो π/2 का मल्टीप्लाई। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा 4 - 1 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 - 2 इंटू π/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 तो बाहर है। ओके, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू π/2। ओके, 2 से इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, देन दिस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3π/4। ओके, तो 3π/4 कम्स आउट। तो क्वेश्चन नंबर 61 का तो आंसर आपका हो गया 3π/4। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो जो आपका 0 to π/2, इसका जो आंसर आया 3π/4। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन आई की वैल्यू पूछिए। आई क्या है आपका, आई ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ओके, चलो ट्राई करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि ओवरऑल, हाँ, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या होती है इंटीग्रेशन के अंदर, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसकी जो लिमिट्स हैं इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते, फंक्शन को a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 - x हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इंटीग्रेशन आपका क्या दे रखा है, -2π से 2π साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाई 1 + 3x इंटू डी एक्स। अब इसमें ये वाली अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इसी इंटीग्रेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज -2π to 2π, इसके अंदर माइनस जाएगा, साइन की ये भी इवन ही हो जाएगा, मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा नेगेटिव साइन का, क्योंकि पावर क्या है इवन है। बट डिनोमिनेटर में 1 + 3 की पावर -x इंटू डी एक्स हो गया। ओके, और -1 + 3 टू द पावर -x, अगर इसको हम और सिंप्लीफाई तरीके से लिखें तो कितना है -2π -2π 2π। ओके, यहाँ से हो जाएगा 1 + 3x, 3x ऊपर आ जाएगा, ब्रैकेट में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाई 1 + 3x इंटू डी एक्स।
तो एक तो सेकंड ये हो गया इक्वेशन, फर्स्ट ये हो गया, दोनों इंटीग्रेशन सेम ही है तो दोनों को ऐड कर दो। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो टू टाइम्स ऑफ वही आ जाएगा -2 पाई से लेके 2 पाई, ऊपर भी 1+3x हो गया, ब्रैकेट में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, डिनोमिनेटर कितना हो गया 1+3x इंटू टी ऑफ एक्स, ये तो इसके साथ कैंसिल होकर कट गया। ओके, कटने के बाद बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ पाई। ओके, और -a से a जब भी लिमिट होती है उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 0 to a। ओके, ट्वाइस ऑफ i इक्वल टू, इसको ट्वाइस कर सकते हैं 0 to 2 पाई। ओके, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी ऑफ एक्स, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू आपकी कितनी आई, i इक्वल टू आपका हो गया। अच्छा, अगर इसके पीरियड की बात करें तो पाई होता है, तो जब भी 0 to n टाइम्स ऑफ पीरियड दिया हो किसी फंक्शन का तो उसको हम n टाइम्स लिख सकते हैं, 0 to t f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, n जो होता है n टाइम्स ऑफ पीरियड उसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to y साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू अभी हम फाइंड करके आए थे 0 to पाई की, इसकी वैल्यू होती है 3 पाई/4। ओके, ये फाइंड किया था इधर। ओके, 3 पाई/4, अगर हम यहाँ पे 3 पाई/4 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे 3 पाई/4, तो दैट विल कम्स आउट इज 3 पाई/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 3 पाई/2।